गुरु रूपी साध संगत के चरणों में प्रणाम। संत का कोई भी मजहब नहीं होता। कहने का भाव अर्थ है कि संत सारे संसार के जो मजहब है उनमें संत भेदभाव नहीं करता। वो उसका जो मन है वो परमात्मा में ही है, उसका मजहब प्रेम है। मन्ने गुरुनानक जी की वाणी है, मन्ने मग न चले पंथ, मन्ने धर्म सेती संबंध। जो परमात्मा को मान लेता है, उसके हुक्म को मान लेता है, वो किसी पंथ में नहीं फंसता। जैसे गुरुनानक देव जी अपने समय में कहते थे कि ना मैं हिंदू हूं ना मैं मुसलमान हूं। ऐसे साईं बाबा से किसी ने पूछा कि जी आपका मजहब क्या है, वो कहते संत का कोई मजहब नहीं होता। संत सबका होता है, सबका साझा होता है। तो संत से क्या शिक्षा मिलती है कि हम जो संसार के जो रिचुअल्स है, मतलब जो आडंबर है, मजहबों में क्या है कि आडंबर प्रधान हो जाता है बाद में संत के जाने के बाद, या संत की टीचिंग के हम खिलाफ उल्टा चल देते हैं। संत कहता है कि जी आडंबरों में मत फंसो, और हम कुछ आडंबरों के बारे में अगर वो व्याख्यान करते हैं अपने समय काल पे, तो उनके जाने के बाद हम नए तरह के आडंबर पकड़ लेते हैं। कुछ नई एडिशंस हो जाती हैं समय अनुसार, उस पंथ के लोग कर लेते हैं। और ये सदियों से काल का खेल चलता आ रहा है। चाहे किसी भी मजहब में चले जाओ, उसमें काल के प्रभाव से आगे चल के जो है आडंबर प्रधान हो जाते हैं। एक जो है रीति रिवाज कह लो, वेशभूषा का वो कह लो, कोई एक चीज को छूटती है रिचुअल्स में, तो दूसरी चीज पकड़ लेते हैं संत के जाने के बाद। संत तो है केवल परमात्मा की बात करता है, वो किसी मजहब विशेष कोई बात करता ही नहीं, वो किसी देश विशेष की बात भी नहीं करता, क्योंकि उसके लिए तो सब संसार एक है। परमात्मा घट घट में समाया है, सब मजहब एक है। मजहब में बुराई नहीं है, मजहब में बुराई डाली जाती है। कौन डालता है? समाज। समाज परमात्मा के बारे में समझ नहीं पाता, अपना विवेक नहीं इस्तेमाल करता। ज्ञान कैसे होगा? विवेक से। माया के जाल में, मन के जाल में फंस जाता है, काल के जाल में। लाखों करोड़ों अरबों जीव जो है मजहबी बन के रह जाते हैं, जात पात में फंस जाते हैं बेचारे। सब रोगी क्यों? किस रोग से ग्रस्त है? इस संसार में फंसे रहने की कैद है, मन के अधीन, काल के अधीन कैद है और फंसे हुए हैं। जाते हैं मजहबों में, अलग अलग किसी भी वजह, उसके रिचुअल्स फॉलो किए, आडंबर उसके फॉलो किए, सोचा भक्ति होगी। भक्ति बड़ी अलग है। भक्ति प्रेम है, विश्वास है, आस्था है, श्रद्धा है, और सब पे दया भाव, किसी में छोटे बड़े का भाव नहीं, किसी से ऊंच नीच का भाव नहीं। सब परमात्मा घट घट बसे मेरा हर जी। परमात्मा हर घट में बसा हुआ है, एक सूत में सारा जग परोया हुआ परमात्मा ने। तो संत जो है सबका है, सबका साझा है। ऐसा नहीं कह सकते कि जी कबीरदास जी इनके थे उनके नहीं थे, गुरुनानक देव जी इनके थे उनके नहीं थे, जीसस क्राइस्ट इस मजहब के थे उस मजहब के नहीं। ये बाद में जो लिखा गया, जो फॉलो किए गए रीति रिवाज बाद में है, संत के समय के नहीं है भाई। संत के जाने के बाद आप अगर आप
बहुत गौर से स्टडी करोगे कि जितने रिचुअल्स, जितने आडंबर जो है संतों के जाने के बाद अपनी अपनी विचारधाराएं बना दी गई, अपना अपना सिस्टम बना दिया गया, और जीव जिस मकसद से आया था, संत ने जो ज्ञान दिया उसके उलट चल देता है। संत ने कहा कि छूटो इस संसार में, इन रिचुअल्स से हटो, इन आडंबरों से हटो, इन कर्म कांडों से हटो, और जीव उन्हीं में फंस जाता है। एक तरह का अगर छोड़ेगा दूसरे तरह का पकड़ लेगा, अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करता। भक्ति जो है उसको समझने का पतन नहीं करता कि गोविंद भाव भगत का भूखा, परमात्मा तेरा भाव चाहिए। तू चाहे अगरबत्ती जला ना जला, तू दिया जला ना जला, तू नहा ना नहा, तू वस्त्र धोए हुए पहन या मैले पहन ले, तू बाल बढ़ा ना बढ़ा, तू तिलक लगा ना लगा, कुछ भी कर, सर पे टोपी लगा, दाढ़ी बढ़ा, पगड़ी पहन, कुछ भी कर ले, इन चीजों का परमात्मा की भक्ति से कोई लेना देना नहीं। तुझे भक्ति करनी है प्रेम से, भाव से। तू इनको अपनाता है, तेरी अपनी मर्जी, कोई बात नहीं, तू अपना, लेकिन उनमें तू अटैच मत हो। ज्यादातर देखा गया संसार में कि जीव इन्हीं रिचुअल्स में, इन्हीं वेशभूषाओं में, इन्हीं आडंबरों में अटैच हो जाते हैं। नहीं, मेरा मजहब, मेरा रिलीजन, भाई सबका है, सब रिलीजन ही तेरे हैं, सब मजहब ही तेरे हैं, सब जातियां ही तेरी हैं, ऊंच नीच सब तेरे हैं, तू ही तो है हर जगह। परमात्मा के अलावा कुछ और है ही नहीं। हर कण में परमात्मा बसा हुआ है। तो कहाँ फंस गया? माया के जाल में फंस गया। निकल भाई, निकल, इस माया के जाल से निकल। सब मजहब अपना ले, लेकिन उनका भाव वाला सिस्टम अपना, रिचुअल्स छोड़। जहां प्रेम की बात आई वो तूने अपना ली, जहां आडंबर की बात आई तूने वो त्याग दी। ठीक है, तूने जो वस्त्र पहन लिए, जो तूने धारण कर लिया, तूने पगड़ी पहन ली, टोपी पहन ली, दाढ़ी बढ़ा ली, केस बढ़ा लिए, नहीं बढ़ाए, बोधी रख ली, कोई बात नहीं, लेकिन उनमें अटैच मत हो। उन्हें एक नॉर्मल समझ, ठीक है, एक परिवार में रहने के लिए, तूने एक समाज में रहने के लिए अगर पहना हुआ तो कोई बात नहीं, छोड़, त्याग दिया तब भी कोई बात नहीं। उस पर इतनी ज्यादा तवज्जो मत दे। तवज्जो कहाँ देनी है? प्रेम में, परमात्मा से प्रेम, कण कण से प्रेम, हर चीज से, प्रकृति से प्रेम, हर प्राणी से प्रेम, हर मनुष्य से प्रेम, हर जीव पे प्रेम, हर जीव से पे दया, और कहाँ लगना? परमात्मा की भक्ति में। संसार से अपने मन को हटाना है। अगर तू अपने आप को कहेगा कि नहीं बस यही मजहब मेरा है, तो तूने तो सीमित कर लिया। इस संसार में तो ना जाने कितने मजहब आते हैं, कितने मजहब चले जाते हैं। तूने अगर किसी जाति में सीमित कर लिया तो तू सीमित हो गया। अनगिनत जातियां हैं, सारा संसार ही तेरा है। तेरी जाति है मानवता, तेरा मजहब धर्म, तेरा धर्म क्या है? कि परमात्मा के मार्ग में चलना, पवित्र कर्म करना, सबको सम्मान भाव से देना, सबको आदर करना, इन आडंबरों में नहीं फंसना। अगर आडंबर करने भी पड़ गए, परिवार में रहते, समाज में रहते, तो उनसे अटैच नहीं होना। ध्यान परमात्मा की तरफ। कहां से हटाना? ध्यान गैरों से हटा। अवर संग जोड़ी, अवर संग तोड़ी, तुम संग जोड़ी। परमात्मा संग जोड़ देना, बाकी सब जगह से तोड़ देना ध्यान। जब तू ध्यान को परमात्मा में स्थित कर देगा, उसके अलावा कुछ सोच ही मत। बस सुबह परमात्मा, शाम परमात्मा, हर क्षण परमात्मा। तू ही मालिक, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। सब तेरा, सब तेरा, सब तेरा, सब तेरा। उसकी भक्ति में लग है जीव, उसकी भक्ति में लग, उसके प्रेम में लग, उस पर विश्वास कर, उस पर आस्था कर।
चल उसके मार्ग में श्रद्धा रख के, सब्र रख के चल। सब संतों का आदर कर, सब मजहबों का आदर कर, लेकिन उनके अडमरों में मत फंस। संसार में हो सकता है लोग तेरी इस बात से तुझे गाली भी देंगे, मालिक उनका भला करे। मेरी बात से भी शायद ना सहमत हो, कोई बात नहीं, मालिक उनका भला करे, मालिक उनको दया करे, अपने प्रेम से जोड़े, ये संसार के अडमरों से हटाए और प्रेम से जोड़े, ताकि वो काल के जाल से छूट सके। क्योंकि अगर ये अडमरों में फंस गया, इन रिचुअल्स में फंस गया, इन रीति रिवाजों में फंस गया, ध्यान को भटकाने के ये अलग अलग तरीके हैं, काल के अलग अलग टूल है। भाई तू मत फंसे। काल ने किसी भी संत, क्योंकि वो तो हर जगह मौजूद है, मनों में मौजूद है, संत के जाते ही उसने नए नकली नकली संत खड़े कर देता है। मतलब हजारों, एक गुरु के जाते हजारों गुरु खड़े कर देते। तुझे अपना विवेक इस्तेमाल करना पड़ेगा, विवेक से तू गहन अध्ययन कर पाएगा, समझ पाएगा कि ये खेल क्या चल रहा है, कहाँ फंसा रहा है तुझे काल। फंसना नहीं है भाई, निकलना है। और सारा खेल जो है भाव का है, प्रेम का है। जो तू सच्ची प्रीत उससे लगा ले, परमात्मा से जोड़ दे अपनी लिफ। बाकी चीजें किसी काम नहीं है, परमात्मा को नहीं भाती, परमात्मा को तेरा प्रेम भाता है, तेरे रिचुअल्स नहीं भाते। तू चाहे मंदिर जा, चाहे मस्जिद जा, तो गुरुद्वारे जा, गिरजा घर जा, और भी अलग अलग इबादत गाहों में चला जा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस स्थान पे जिस क्षण तू परमात्मा को याद करता है, घट के भीतर जाके, वही तेरा मंदिर है असली। बाकी तू जगह चला जा, आदर कर उनका, कोई बात नहीं, लेकिन परमात्मा से प्रेम। हम क्या करते हैं, मजहबों से प्रेम, जाति से प्रेम, देश से प्रेम, उससे ऊपर उठ, सारे संसार से प्रेम कर। इसका मतलब ये भी नहीं कि भाई देश से प्रेम छोड़ना है, मतलब प्रेम सारे संसार से, वासुदेव कुटुंबकम, सारे संसार से प्रेम में लग जा, सबका आदर कर, लेकिन ध्यान परमात्मा की तरफ, परमात्मा के प्रेम में लग जा। किसमें लग जा, परमात्मा के प्रेम में लग जा, उसी का विश्वास कर, परमात्मा का, परमात्मा तुझे मिलेगा, दया करेगा मालिक, दया करेगा मालिक, सबका भला करे। अब हम मेडिटेशन में बैठते हैं, अपने थर्ड आई सेंटर, तीसरी तेल, छठा चक्र जिसे कहते हैं आज्ञा चक्र, अपने दोनों आंखों के बीच में सेंटर में करके, पीछे करके ध्यान केंद्रित करते हैं परमात्मा की तरफ। और अगर पूर्ण गुरु प्राप्त है तो पूर्ण गुरु की तरफ ध्यान केंद्रित करते हैं, और पंचनाम अगर पूर्ण गुरु से प्राप्त है तो पंचनाम का सिमरन करते हैं, नहीं तो साइलेंस में ध्यान को संसार से हटा के परमात्मा में लगाने का प्रयत्न करते हैं। मालिक सबका भला करे, मालिक सबका भला करे।